बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो आज की मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ वो ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, और उसके अलावा जो इसके प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये बदतरीज मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। फिर इसकी ट्रीटमेंट है, फिर इसकी जो है डायग्नोसिस है, या उसके अलावा जो इसकी प्रिवेंटिव फिनोमेना है, और उसके एंड में जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके मुताबिक भी मैं आपको बड़ी डिबेट से बताऊँगा। तो ब्लड प्रेशर डिफाइन करने से पहले मैं मुख्तसरन आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के मुतालिक आपको बताता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम उर्दू में निज़ाम दौरान खून भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसानी जिस्म में जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वह किस तरह सरायत कर जाता है। तो उसके मुतालिक मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें बतौर सेंट्रल जो करैक्टर किरदार अदा करता है वो हमारा है ह्यूमन हार्ट, जिसको हम इंसानी दिल कहते हैं। इंसानी दिल के मुतालिक मैंने बड़ी डिबेट के साथ अपना लेक्चर बनाया, आप यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं, और बड़ी वेरी ईजीएस्ट मेथड के ज़रिए उसकी मैंने डायग्राम बनाई है, और उसका जो मुकम्मल वर्किंग जो उसका मैकेनिज़्म है वो भी मैंने आपको काफ़ी डिफाइन किया। अगर आप चाहें तो उसमें जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें सेंट्रल के तौर पर जो किरदार अदा करता है वो ह्यूमन हार्ट है। इसका काम होता है दिल को, यानी कि दिल का काम होता है कि खून को पंप करना, यानी कि सारे जिस्म के मुकम्मल वाइटल ऑर्गन्स हैं और जितने भी हिस्से हैं पूरे जिस्म में खून को पहुंचाना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना खून ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो है ना दिल में आता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसको हम खून की नालियाँ कहते हैं। और ब्लड वेसल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 किस्म के होते हैं। एक आर्टरी होती है, एक वेन्स होती है, और एक कैपिलरीज होती है। आर्टरीज जिसको हम शरियाने बोलते हैं, इसका काम ये होता है कि जिस्म से, यानी कि दिल से खून लेकर सारे जिस्म में पहुँचाती हैं। और जो वरीदें होती है जिसको हम वेंस कहते हैं, उसका काम ये होता है कि वो सारे जिस्म के खून इकट्ठा करके दिल में ले आते हैं। और कैपिलरीज होती है तीसरे नंबर पर, वो इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी नाली होती हैं जो मुख्तलिफ वाइटल आर्गन्स में जो है ना वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है ना वो खुद जाके वो पहुंचाती है। इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है ना वो पंपिंग के तौर पर काम करता है। जैसे हम खुराक लेते हैं तो वो बराह रास्त खून में नहीं मिलती, जबकि बल्कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो है ना ऐसे मैकेनिज़म्स होती हैं, हाजमा का निज़ाम होता है या मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है जिसमें खुराक की तोड़ फोड़ होती है। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो है ना सांस हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर जाकर जो है ना वो उस खुराक जो हम लेते हैं उस खुराक की तोड़ फोड़ करती है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म वगैरह। जब उसको खुराक को तोड़ फोड़ करती है तो उससे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें हासिल होता है, और साथ में जो है ना वो एनर्जी हासिल होती है, जो कि एटीपी की शक्ल में जो है ना हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँच जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, और एटीपी जो एनर्जी होती है उसको हम जो है ना वो जहाँ जहाँ में ज़रूरत होती है उसको हम जो है ना वो रख लेते हैं अपने जिस्म में। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, जब इंसानी दिल जो होता है वो खून को पंप करता है सारे जिस्म में पहुंचाने के लिए, और जो वो स्ट्रेस देता है, जो वो उसको दबाव देता है, तो वो जो है ना दबाव जो उसकी आर्टरीज और वेंस होती है उस पर जो है ना वो दबाव देता है, उस दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर की 2 किस्म अक़साम होती हैं, एक सिस्टालिक होता है और एक दूसरा होता है डायसिस्टालिक। जो सिस्टालिक होता है वो ऊपर वाला होता है, जो जिसकी जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड में जो रेंज है वो 120 से अबव होती है। और जो डायसिस्टालिक होता है उसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसकी जो स्टैंडर्ड में स्टैंडर्डाइज जो उसकी क्वांटिटी है वो है 80 से बिलो। तो 80 से अगर बिलो हो जाती है या 120 से बिलो हो जाती है तो वो ब्लड प्रेशर डायसिस्टालिक में होता है। अगर 120 से अबव हो जाता है या 80 से अबव हो जाता है तो वो सिस्टालिक में होता है। अब इसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ बेसिस क्या होती हैं। जो खुराक में हम डाइट्स लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स हैं, और सबसे बढ़कर जो हम फैटी एसिड्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, चिकनाइयाँ लेते हैं, ये हमारी आर्टरीज, वेंस और जो कैपिलरीज होती है इसमें जो है ना तह दरता है वो बैठ जाती है। और इंसानी दिल में भी ऐसे ही होता है, तो वो जो है ना वो जाके बैठ जाती है। अब मसला ये होता है कि जब पंपिंग करना था, इंसान दिल जो है ना वो खून को पंप करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा दबाव देना होता है, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। तो जब वो प्रेशर देता है तो वो जो है ना आगे साफ ज़रा रास्ता कुछ मकदार में या मुकम्मल तौर पर वो बंद होता है। वो फैटी एसिड की वजह से जो एसिड्स होते हैं, चिकनाई होती है, वो जाकर बैठ जाती हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो रास्ता तंग हो जाता है, वो नाली तंग हो जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये मसाइल होते हैं। तो जब वो होता है तो वो दबाव देता है, तो सही से जो है ना वो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो क्वांटिटीज़ में उसका जो प्रेशर के मुताबिक ब्लड को पहुंचना होता है इंसानी जिस्म में, तो उसमें कम व बेशी आ जाती है, कम ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर होता है। ये इसके मसाइल होते हैं। अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से देखा जाए तो ब्लड प्रेशर में जो है ना वो हमारे पट्टों खिंचाव होता है, सर में शदीद दर्द होता है, और उसके अलावा जो है ना वो मसल्स का सिकुड़ाव हो जाता है। ये इस तरह की जो है ना काफ़ी सिम्टम्स उसमें ज़ाहिर होती हैं।
اور دوسرا اگر اس کے ہم کمپلیکیشنز کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی پیچیدگی میں بہت زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ پیچیدگیاں اس کی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوتا ہے وائٹل آرگن ہیومن باڈی کے اندر وہ ہوتا ہے انسانی دل۔ انسانی دل میں انجائنا پیکٹورس ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا دماغ ہے اس میں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، کوئی بھی وین جو ہے نا وہ پھٹ سکتی ہے جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے اینڈ میں جو ہے نا میں آپ کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ جو بہتر اس کی پریکاشن کے مطابق بتائی جاتی ہے وہ ہے اس کی ایکسرسائز۔ تو ڈیلی بیسس پر آپ جو ہے نا ایک کوانٹٹی جو ہے نا وہ ڈیوریشن پیریڈ جو ہے نا وہ مخصوص کر لیں، جس میں آپ ایکسرسائز کریں، جس میں جمپنگ کریں آپ، معمول کے جو ہے نا جو ایکسرسائز میں جو ہے نا معمول کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ زیر بحث لیں، تاکہ آپ کے جو جسم کے اندر یا ہیومن باڈی کے جو ہے نا ہیومن ہارٹ ہے اس کے اندر جو ایتھروسکلیروسس کی وجہ سے جو چکنایا جو ہے نا وہ جمی ہوئی ہیں وہ جو ہے نا ہٹ جائیں اور وہ صاف ہو جائے راستہ، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا وہ بلڈ پریشر اسٹینڈرائز ہو جائے، اور وہ جو اس کی جو مکمل ورکنگ اور میکنزم کے مطابق جو اس کے اسٹینڈرڈ ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ پریشر اپنے معمول پر آ جائے، یعنی کہ 120 اور 80 کے جو ہے نا وہ درمیان آ جائے تو ہم اس کے جو ہے نا نارمل رہ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم چکنایا بہت زیادہ استعمال کریں گے، اگر نیوٹریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، غذا جو ہوتی ہے ہمارے جسم کو ڈیلی بیسس پر ہر چیز کی کوانٹٹی، اسپیسیفک کوانٹٹی میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بایو ایلیمنٹس ہوتی ہیں 16 قسم کے ہمارے جسم میں جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہوتے ہیں، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، سلفر، اور اس طرح کے آئرن اور جو ہے نا وہ سلفر میں میگنیشیم وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہے اس کی اسپیسیفک کوانٹٹیز میں جو ہے نا ہمیں ڈیلی بیسس پر ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، ان کو ہم ڈیلی بیسس پر جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا وہ ضرورت پوری کرنی ہوگی۔ اگر کسی چیز کو ہم لمٹ سے زیادہ لیں گے تو ہمارے لیے وہ مسائل درپیش کرے گا، ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے ہماری بلڈ پریشر ہے، یہ انجائنا پیکٹورس، اس طرح کے جو ہے نا وہ مسائل ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں یا فیٹس لیتے ہیں تو آپ کی جو ہے نا جسم پر مختلف اعضاء پر جو ہے نا وہ چربی آ جاتی ہے، موٹاپے کے شکار ہو جاتی ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ کے جو ہے نا وہ اسٹمک پرابلمز ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ہے نا انٹسٹائنل پرابلمز ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کے کافی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ بہتر پریکاشن یہی ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کریں، آپ دوڑ لگائیں اور جمپنگ کریں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو پریکاشن کے مطابق، انڈیکیشنز کے مطابق جو بتائی جاتی ہے کہ آپ کم سے کم جو ہے نا سوئیں اور کم سے کم کھائیں، معمول کے مطابق ہو، کم ہو خوراک، اچھی غذا ہو وہ کھائیں، اور جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو چکنایوں والی چیزیں ہوتی ہیں، جو زیادہ گھی والی آئلی چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے بھی آپ لازمی جو ہے نا اجتناب کریں، اور کھانا کم سے کم کھائیں، اور جو فروٹ ڈائٹس جو ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیلی بیسس پر اسپیسیفک کوانٹٹیز میں لیں تو ہمارے جو ہے نا وہ جسم بہتر ہو سکتا ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ، السلام علیکم۔